दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के अंदर 8 नए चीतास को इंपोर्ट किया जाएगा। कौन सी कंट्री से? तो ये कंट्री है बोट्सवाना, जहां से 8 नए चीतास को इंपोर्ट किया जाएगा दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के अंदर। 8 अफ्रीकन चीतास बोट्सवाना से इंपोर्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट चीता के अंदर, और चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया के ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। एक्सपेक्टेड अराइवल की बात करें तो 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2025 में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कितने चीताज आएंगे? तो 8 अफ्रीकन चीताज आएंगे। कहां से? बोट्सवाना से। कंट्री याद रखेगा। इससे पहले 2 और कंट्री से इंडिया ने चीता इंपोर्ट किया। कौन कौन सी कंट्री है? तो सबसे पहले 2022 में नामीबिया से इंपोर्ट किया गया था, और फिर 2023 में चीता इंपोर्ट किया गया था साउथ अफ्रीका से, और अब 3rd ट्रांच में बोट्सवाना से 8 चीता को इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया में, और उनको लाया जाएगा बोट्सवाना से। कहाँ रखा जाएगा? तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनको रिलीज किया जाएगा। जो भी चीता आएंगे, 8 चीता जो आएंगे बोट्सवाना से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो है रिलीज किया जाएगा। टोटल करंट पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 27 चीताज हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग 16 बॉर्न लोकली, ठीक है। एक्सपेंशन साइट्स की बात करें तो अब जैसे नए नए चीता आते जाएंगे वैसे वैसे वो साइट्स हैं वो एक्सपैंड करते जाएंगे कूनो नेशनल पार्क को। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सपैंड किया जाएगा, मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व को भी एक्सपैंड किया जाएगा जैसे जैसे चीता आते जाएंगे। चीता भारत से कब एक्सटिंक्ट हुए थे? तो साल 1952 में चीता जो है इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हरिकेन मेलिसा से क्षतिग्रस्त होने के बाद इंडिया किन 2 कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेगा? तो ये 2 कंट्रीज हैं जमाइका और क्यूबा। ये 2 कंट्रीज हैं जहां पे हरिकेन मेलिसा ने काफी ज्यादा डेवस्टेशन मचाया था, जिसके बाद से इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड एक्सटेंड की है जमाइका और क्यूबा को। 4 नवंबर 2025 को इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया है जमाइका को और क्यूबा को, क्योंकि यहाँ पे हरिकेन मेलिसा जो कि कैटेगरी 5 का स्टॉर्म है, यहाँ पे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज कर दिया, जिसकी वजह से अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन कौन सी कंट्रीज को? जमाइका को और क्यूबा को। कितनी क्वांटिटी सेंड की गई है? तो 20 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड जो है भेजी गई है टू ईच कंट्री, मतलब 20 टन्स टू जमाइका एंड 20 टन्स टू क्यूबा। क्या क्या भेजा गया है? तो आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब भेजा गया है, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, फूड एंड डेली यूटिलिटीज, हाइजीन किट्स, पावर जनरेटर्स, शेल्टर सपोर्ट मटेरियल्स और रिहैबिलिटेशन सप्लाईज जो है भेजी गई है 20 टन का। करियर एजेंसी कौन रही है? तो इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जो है ये सारे मटेरियल्स को सप्लाई की हैं जमाइका और क्यूबा में। भारत ने पहला एक्सपोर्ट फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का किस कंट्री को किया है? तो ये कंट्री है कोस्टा रिका, जहां पे जो रिसीव करेगी इंडिया का पहला एक्सपोर्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नेल। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है कोस्टा रिका को फोर्टिफाइड राइस कर्नेल। अभी हम देखेंगे फोर्टिफाइड राइस कौन से होते हैं। कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट की गई है? तो 12 मेट्रिक टन्स ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नेल जो है एक्सपोर्ट किया गया है कोस्टा रिका को। कहां से एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया में? तो छत्तीसगढ़ से ये एक्सपोर्ट किया गया है, जो कि राइस बोल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फैसिलिटेटिंग एजेंसी कौन सी है? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी अपीडा जो है ये फैसिलिटेट की है पूरे फोर्टिफाइड राइस के एक्सपोर्ट को। अपीडा को कब स्टैब्लिश किया गया था? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं फोर्टिफाइड राइस कर्नेल क्या होते हैं। तो ये वो राइस ग्रेन्स होते हैं जिनको फोर्टिफाई किया जाता है आयरन के साथ, फॉलिक एसिड के साथ और विटामिन B12 के साथ, ठीक है। तो फोर्टिफाइड मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है बाहर से, ठीक है। तो राइस ग्रेन्स जो कि फोर्टिफाइड होते हैं उनमें आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है और विटामिन B12 होता है। मेड थ्रू एक्सट्रूजन एंड ब्लेंडेड विद रेगुलर राइस, ठीक है। एक्सट्रूजन मतलब बाहर से, एक्सट्रूजन मतलब बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाता है और रेगुलर साइज राइस के साथ उसको ब्लेंड कर दिया जाता है। तो ये होता है फोर्टिफाइड राइस कर्नेल। डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो पोषण अभियान के अंतर्गत ये ऑलरेडी सप्लाई किया जा रहा है ताकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है उसको कॉम्बैट किया जा सके। नवंबर 2025 में न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर कौन इलेक्ट हुए हैं? तो इनका नाम है जोहरान ममदानी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के नए इलेक्टेड मेयर होंगे नवंबर 2025 में। नाम याद रखिएगा, जोहरान ममदानी।
4 नवंबर 2025 को जोहरान ममदानी जो है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्ट हुए हैं। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्ट हुए हैं जोहरान ममदानी 4 नवंबर 2025 को। ये पहले मुस्लिम मेयर होंगे न्यूयॉर्क सिटी के, और पहले मेयर होंगे जो कि साउथ एशियन ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, मतलब साउथ एशिया से आते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से आते हैं। और ये यंगेस्ट न्यूयॉर्क सिटी के मेयर होंगे इन पिछले 100 सालों में। ठीक है, बैकग्राउंड की बात करें तो ये इनका जन्म युगांडा में हुआ था, ऑफ इंडियन ओरिजिन, ग्रू अप इन न्यूयॉर्क, फॉर्मर न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली मेंबर। ठीक है, तो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली मेंबर रहे हैं और इनका जन्म युगांडा में हुआ था। नाम याद रखिए, जोहरान ममदानी। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2025 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की थीम है बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष 5 नवंबर को, और इस बार 5 नवंबर 2025 को ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था दिसंबर 2015 में। 2025 की थीम हमने देखी, बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस इंडियन इंस्टीट्यूट को टॉप रैंक किया गया है? तो ये इंस्टीट्यूट है इंडिया का आईआईटी दिल्ली, जिसको रैंक प्राप्त हुई है 59 क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आईआईटी दिल्ली की रैंक है 59, और पिछले साल ये रैंक थी 44, इस बार गिर के 59 हो गई है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली की रैंक 59 रही है। अदर मेजर इंडियन रैंक्स की बात करें तो आईआईसी बैंगलोर जो है 64th रैंक पे है, आईआईटी मद्रास की रैंक है 70, आईआईटी बॉम्बे की रैंक है 71, आईआईटी कानपुर की 77, आईआईटी खड़गपुर की 77 है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की 95 है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंक है 109, आईआईटी रुड़की की रैंक है 114, और आईआईटी गुवाहाटी की रैंक है 115। एक ही यूनिवर्सिटी है जो इंडिया की तरफ से जिन्होंने इंप्रूव किया है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिनकी रैंक 120 से 109 पे आ गई है। टॉप 3 की बात करें एशिया में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग रैंक 1 पे है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में, सेकंड पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी, और थर्ड पे है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो ये टॉप 3 इन एशिया हो गई, और इंडिया की तरफ से आईआईटी दिल्ली जो है वो टॉप पे है, मतलब वो इंडिया की तरफ से टॉप पे है, पर ग्लोबल मतलब एशियन रैंक इनकी रैंक 59 है। गोपीचंद हिंदुजा कौन थे? तो ये हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे, जिनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये प्रोमिनेंट इंडियन ब्रिटिश बिजनेस लीडर भी थे। 2025 के पेरिस मास्टर्स में जैनिक सिनर ने किसको हरा के ये खिताब जीता है? तो फेलिक्स ऑगर अलीजीमी है, जिनको हरा के जैनिक सिनर जी ने 2025 का पेरिस मास्टर्स जीता है 2 नवंबर 2025 में। क्या नाम है इनका? फेलिक्स ऑगर एलिजीम। किस कंट्री ने अचीव किया है पहला थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन मॉल्टेन सॉल्ट रिएक्टर में? तो ये कंट्री है चाइना, जो कि पहला देश बना है दुनिया का जिन्होंने अचीव किया है थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन। कहां पे? मॉल्टेन सॉल्ट रिएक्टर में। 3 नवंबर 2025 को चाइना ने अनाउंस किया है कि थोरियम यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन जो है ये सक्सेसफुली कैरी आउट हुआ है मॉल्टेन सॉल्ट रिएक्टर में। थोरियम 232 को कन्वर्ट किया गया है यूरेनियम 233 में। कहां पे? मॉल्टेन सॉल्ट रिएक्टर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हो जाता है, और इसको कैरी आउट किया गया है चाइना देश द्वारा। कौन सा देश अगस्त 2025 के बाद अपॉइंट करेगा फर्स्ट डिप्लोमैट टू इंडिया? तो ये देश है अफगानिस्तान, जो कि अगस्त 2021 के बाद से पहला डिप्लोमैट टू इंडिया जो है अपॉइंट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेंशन के लिए किन दो कंपनीज ने $38 बिलियन की एक डील साइन की है? तो ये कंपनीज हैं ओपन एआई और अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिन्होंने एआई के एक्सपेंशन के लिए $38 बिलियन की डील साइन की है 3 नवंबर 2025 को। किम योंग नाम कौन है? तो ये नॉर्थ कोरिया के फॉर्मर सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट रहे हैं, और इनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट रहे हैं 1998 से 2019 तक। इनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये नॉर्थ कोरिया से आते हैं। भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड्स 2025 किसने कन्फर किया है? तो यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कन्फर किया है, लोगों को सम्मानित किया है भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड्स 2025 से 3 नवंबर 2025 गुवाहाटी में, क्योंकि 100th बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की ऑब्जर्व की जा रही।
भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड्स का पर्पस ये है कि जो भी कल्चरल चैंपियंस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से उनको ऑनर करना और भूपेन हजारिका जी की जो लेगेसी रही है उसको सेलिब्रेट करना। अवार्डीज की बात करें तो अवार्डीज में है सबसे पहले राइटर अरुणाचल प्रदेश से आते हैं येशे दोरजी थोंगची जिनको अवार्ड दिया गया है। फिर है मणिपुर के लैशराम मीमा जो कि लिटरेरी फिगर है, इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। आसाम की एक्ट्रेस और फिल्म मेकर है रजनी बासुमत्री, इनको भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर है मिजोरम के LR साइलो जो कि राइटर और ट्रांसलेटर हैं, इनको सम्मानित किया गया है। आसाम के स्कॉलर और हिस्टोरियन हैं डॉक्टर सूरज कांत हजारिका, इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट सम्मान जो प्राप्त हुआ है वो है हिस्टोरियन और फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन प्रोफेसर डेविड आर सिमला जो कि मेघालय से आते हैं, इनको भी ये सम्मान प्राप्त हुआ है। चार्ल्स कॉस्ट कौन थे? तो ये दुनिया के सबसे उम्रदराज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे जिनकी 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये फ्रांस से आते हैं। चार्ल्स कॉस्ट जो है ये फ्रेंच ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग चैंपियन रहे हैं अंटिल हिज डेथ एट 101। तो 101 वर्ष की उम्र में चार्ल्स कॉस्ट जी का निधन हुआ है और ये सबसे उम्रदराज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। कब इनको ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मिला था? तो 1948 के लंदन ओलंपिक्स में साइकिलिंग में इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। पेरिस 2024 में ये टॉर्च बेरर भी रहे थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है जो अभी हाल में ही मतलब विटनेस किया गया था जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरिस 2024 में चार्ल्स कॉस्ट जी जो थे वो टॉर्च बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। इनकी उम्र जो थी 101 वर्ष की थी और ये फ्रांस को बिलोंग करते हैं।